चलें आज एक ऐसी कदीम जड़ी बूटी की दुनिया में चलते हैं जो सदियों से दिलों को सुकून और जिस्म को शिफा बख्श रही है। हम एक मुस्तनद तिब्बी मसूदे की रोशनी में बादर बोया के खवास का गहराई से जायजा लेने वाले हैं। लेकिन इस सफ़र को शुरू करने से पहले ज़रा एक मिनट रुकें और सोचें। जब रिवायती हुक्मा किसी पौधे को मुफर्रह कल्ब कहते हैं तो उसका असल मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि समझें कि ये बादरंज बूजिया की रूह को समझने की एक चाबी है। तो जनाब, बादरंज बूया, जिसे आम जबान में मेलन बाम भी कहा जाता है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसकी खुशबू तो लीमू जैसी है, लेकिन इसकी तारीख सदियों पुरानी है। और मज़े की बात यह है कि इसका नाम ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है, यानी दिल और मिजाज पर इसके गहरे और सुकून बख्श असरात। तो चलें सबसे पहले इस दिलचस्प पौधे से ज़रा करीब से मिलते हैं और जानते हैं कि इसकी असल शनाख्त क्या है। अच्छा, तो ये बात बड़ी दिलचस्प है कि एक ही पौधे के कितने नाम हो सकते हैं। साइंस की ज़बान में इसे मिलेसा ऑफिशिनालिस कहते हैं, लेकिन रिवायती हिकमत में इसे हशीशतुन नम्ल जैसे नामों से भी पुकारा जाता है, और इसका ताल्लुक पौधों के लिमियासिया ख़ानदान से है, यानी ये पुदीने के ख़ानदान से है। तो जनाब, इसकी शक्लो सूरत भी क्या कमाल की है। इसमें से लीमू जैसी ताजगी भरी महक आती है और इसके पत्ते बिल्कुल रेहान के पत्तों जैसे दिखते हैं। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ज़रखेज़ ज़मीनों में खूब फलता फूलता है, और सबसे ख़ास बात यह है कि इसका पूरा पौधा यानी जड़ से लेकर फूल तक हर हिस्सा अपने अंदर शिफा रखता है। अच्छा, अब आते हैं रिवायती तिब के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम तस्वुर की तरफ, और वो है मिजाज। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि किसी भी चीज़ की फितरत, उसकी तवनाई और उसके असरात को समझने का पूरा एक निज़ाम है। तो देखते हैं कि बादरंज बोया का मिजाज कैसा है। तो रिवायती हिकमत कहती है कि बादरंज बोया का मिजाज है दूसरे दर्जे में गर्म और खुश्क। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ये जिस्म में एक मतदिल किस्म की हरारत और खुश्की पैदा करने की सलाहियत रखती है, और यही वो बुनियादी खुसूसियत है जिससे ये तय होता है कि ये किन बीमारियों में काम आएगी और इसे इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो अगर उसका मिजाज गर्म और खुश्क है तो फिर ये पौधा जिस्म पर क्या असरात दिखा सकता है? चलें इसके अफ़ाल यानी इसकी ख़ास ताकतों की फ़हरिस्त पर एक नज़र डालते हैं। तो देखें, इसकी सलाहियतों की लिस्ट काफ़ी लंबी और मुतासिर कुन है। ये सिर्फ दिल को ताकत नहीं देती, बल्कि खून को साफ भी करती है, जिस्म से जहरीले मादे निकालती है, सोजिश को कम करती है, और हाँ, दर्द और बुखार जैसी तकलीफ़ों में भी आराम पहुँचाती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी सलाहियतें, लेकिन असल सवाल तो ये है कि हुकामा हजरात इन ताकतों को किन बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल करते थे। चलें इसके अमली इस्तेमाल को देखते हैं। उसकी एक बहुत ही ख़ास ताकत है मुहल्लिल औराम। इसका मतलब है जिस्म के किसी भी हिस्से में होने वाली सूजन या सोजिश को तहलील करने यानी घुलाने की ताकत। और देखें, यही वो सीधा सीधा ताल्लुक है कि चूंकि ये सोजिश कम करती है, इसीलिए इसे वुजल मुफासिल यानी जोड़ों के दर्द, ख़ास तौर पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये अमल और इस्तेमाल का मंतकी ताल्लुक ही तो रवायती तिब का कमाल है। लेकिन रुकिए, इसके फ़ायदे सिर्फ जोड़ों तक ही नहीं हैं। दिल की तेज़ धड़कन को ठीक करने से लेकर फालिज और मिर्गी जैसे बड़े आसाबी मसलों में राहत पहुंचाने तक, और फिर मैदे और जिगर के निज़ाम को बेहतर बनाने तक, इसका दायरा वाकई बहुत वसी है। तो जाहिर है, जब कोई चीज़ इतनी ताकतवर हो तो इसके इस्तेमाल के कुछ उसूल भी होंगे। चलें अब इसके इस्तेमाल के रहनुमा उसूलों पर नज़र डालते हैं, ताकि इससे महफूज तरीके से पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। रिवायती तौर पर इसकी खुराक 5 से 7 माशा तजवीज़ की जाती है। अब ये माशा क्या है? ये वज़न की एक पुरानी इकाई है, और आप समझ लें कि ये तकरीबन 1 ग्राम के बराबर होती है। और यहाँ रिवायती तिब की एक और खूबसूरती नज़र आती है, इसका अपना एक सेफ्टी सिस्टम। बताया जाता है कि पसलियों या सीने की बीमारियों में इसे एहतियात से इस्तेमाल करें, और अगर इसके गर्म मिजाज की वजह से कोई मसला हो तो उसको बैलेंस करने के लिए मुसले के तौर पर गोंद बबूल इस्तेमाल करने को कहा जाता है, जो उसके असर को मुतदिल कर देती है। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात, फ़र्ज़ करें अगर बादरंज बोहिया ना मिले तो उसका मुतबादिल क्या होगा? वो है अबरेशम, यानी रेशम के कीड़े का खौल। यही वजह है कि ये आपको खमीरा अबरेशम जैसे मशहूर मुरक्कबात में एक अहम जुज़्व के तौर पर मिलेगा, जो दिल और दिमाग को ताकत देने के लिए मशहूर है। तो इतनी सारी मालूमात के बाद हम वापस इस सवाल पर आते हैं कि इस पौधे की असल पहचान क्या है? इसका वो कौन सा खास फायदा है जो इसे दूसरी जड़ी बूटियों से अलग करता है? और जवाब हमें वहीं ले जाता है जहां से हमने बात शुरू की थी। इस तिब्बी मसबूदे के मुताबिक इसका नफ़े ख़ास यानी सबसे बड़ा फ़ायदा है मुफर्रह मुकव्वी कल्ब होना।
آسان لفظوں میں یہ دل کو خوشی، سکون اور طاقت دیتا ہے۔ یہی وہ جوہر ہے جو بادرنج بویا کی اصل شناخت ہے۔ تو بادرنج بویا کی یہ کہانی سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا کہ ہماری پرانی کتابوں میں ایسے کتنے ہی اور پودوں کے راز چھپے ہوئے ہیں جو بس اس بات کے منتظر ہیں کہ انہیں دوبارہ دریافت کیا جائے۔ شاید فطرت کے ان خزانوں میں آج بھی ہماری بہت سی مشکلات کا حل موجود ہے۔